नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामला बड़ी बेंच को किया मुंतकिल। सिंगल बेंच ने लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेजों में जाने की इजाजत देने वाला अबूरी हुक्म देने से किया इनकार। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग कल। 11 अजला के 58 सीटों पर होगी वोटिंग। करीब 2 करोड़ 27 लाख राय दहानगान करेंगी। 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। एडीसी दफ्तर हंदवारा में मुलाजमीन और अफसरान की अदम मौजूदगी से लोग परेशान। लोगों ने एलजी इंतजामिया से मुलाजमीन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने का किया मुतालबा। मंडी में सड़क की खुदाई के दौरान ठेकेदार की लापरवाही। 2 मंजिला मकान मुनहदिम। 9 अफराद पर मुश्तमिल कुंबा बेघर। खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। और मोहम्मदपुरा कुलगाम में चोरी की वारदात। लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर चोर फरार। बडगाम में एक मुअम्मर शख्स की लाश हुई बरामद। और अब पेश है खबरों की तफसील। कर्नाटक में हिजाब मामले पर अब कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच फैसला करेगी। जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने हुक्म में कहा है कि अबूरी रिलीफ के सवाल पर भी बड़ी बेंच गौर करेगी। इसके साथ ही अब सबकी नजरें कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच पर लगी हुई हैं। अदालत की सिंगल बेंच ने आज इस मामले को बड़ी बेंच को भेजने का फैसला किया है। अदालत में दरख्वास्त गुजारों की जानिब से दलील दी गई है कि यह मामला बहुत संगीन है और इसे बड़े बेंच को भेजने की जरूरत है। इसके साथ ही हुकूमत कर्नाटक की जानिब से पेश हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि इस मामले में दाखिल की गई तमाम दरख्वास्तें गलत हैं। उन दरख्वास्तों में हुकूमत के हुक्म पर सवाल उठाया गया है, जबकि हुकूमत ने तमाम इदारों को खुद मुख्तारी दे रखी है। इस पर रियासत फैसला नहीं करती। आज इस मामले की समाअत के बाद कर्नाटक समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में हिजाब का तनाजा मजीद गर्मा गया है। अब सियासी जमातें भी इस मामले में कूद पड़ी हैं और इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर जारी है। I hope so. A judge of a high court will give us our rights, like respecting like constitution values, and we hope and we have a trust in our judiciary system that they will give us all rights and they will allow us to wear the headscarf. उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में कल 11 अजला की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए कुल 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले मरहले में कुल 2 करोड़ 27 लाख 83,739 राय दहानगान हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पहले मरहले में कुल 91 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं, जो कुल उम्मीदवारों का 14.6% है, जबकि 5 मुस्लिम खवातीन भी मैदान में हैं, जो कुल खवातीन उम्मीदवारों का 6.76% है। पहले मरहले में सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी ने उतारे हैं। बीएसपी ने 16 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। पहले मरहले में कुल 58 निशस्तों में से 38 निशस्तों पर मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में है। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कोरोना केसेस में बतदरीज कमी वाक़या होने पर लोगों और मीडिया के रोल को सराहते हुए कहा कि तालीमी इदारों को दोबारा खोलने के बारे में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी बहुत जल्द फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि लोगों ने तीसरी लहर के मुतल्लिक पेशगोइयों को गलत साबित कर दिया है, लेकिन हमें कोरोना गाइडलाइंस पर मिनअम अमल करना है ताकि केसेस को 0 की सतह तक पहुंचाया जा सके। हमने देखा कि हर जगह, किसी मार्केट में देखें आप या जहां भी गैदरिंग थी वहां हर किसी ने मास्क पहना होता था। तो आप देखें कि थर्ड वेव में जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि 4000 केस पर डे आएंगे, लेकिन तमाम उन प्रेडिक्शंस को हमारे श्रीनगर वालों ने गलत साबित कर दिया। हमारे 1700 सिर्फ 1700 ही हाईएस्ट पीक पर केसेस गए हैं और वहीं से नीचे आना शुरू हो गए। और अगर आप देखेंगे अब 100 के करीब केस निपट गए हैं, 100 के करीब आ रहे हैं, लेकिन हमें इस 100 को 0 करना है ताकि कोविड पेंडेमिक है इसको पूरा
यहाँ से तभी खत्म होगी जब हम सब मिलकर, कहीं पर भी सेलिब्रेशन का मकाम नहीं है। हम बिल्कुल नहीं समझे कि बस अब केसेस कम हो गए हैं तो अब हम मास्क छोड़ सकते हैं, बल्कि हमें और ज्यादा स्ट्रिक्टली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। लगभग 6000 के करीब एक्टिव केसेस आज भी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। देखिए, स्कूल्स के बारे में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी इसमें जल्दी फैसला ले लेगी और इसीलिए मैं सभी से अपील करूंगा कि पेरेंट्स से खासकर कि 15 to 18 ईयर्स जो एज ग्रुप है उसमें वैक्सीनेशन बच्चों का करा के रखें। ये प्रिपरेटरी एक्टिविटीज है। स्कूल खोलने से पहले वैक्सीनेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम पूरे एतमाद के साथ स्कूलों को खोल सकते हैं कि उसके बाद हमारे बच्चे सेफ हैं। श्रीनगर में एक दोशीज़ा पर तेजाब फेंकने के हालिया वाक़े पर एसएसपी श्रीनगर राकेश बलवाल का कहना है कि वाक़े के खिलाफ आने वाले दिनों में चार्जशीट पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केस में मजबूत तरीन सेक्शन के इतलाक को यकीनी बनाया जाएगा। काबिल जिक्र है कि श्रीनगर के हवल इलाके में 1 फरवरी की शाम एक 24 साल दोशीज़ा पर तेजाब फेंका गया। पुलिस ने वाक़े के अगले ही रोज 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है। वादी की तमाम दीनी, सियासी और समाजी तंजीमों ने इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और मुलविसीन को सख्त सजा देने का भी मुतालबा किया है। इन्वेस्टिगेशन हमारी बड़ी जोर शोर से हो रही है। नेक्स्ट 4-5 डेज के अंदर हमारी चार्जशीट हो जाएगी फाइल और हम स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शंस जो है, जो भी एप्लीकेबल होती है इस केस में, विल इंश्योर कि स्ट्रॉन्गेस्ट वो लगे और जल्दी से जल्दी इस केस की चार्जशीट फाइल हो जाएगी। और उसके बाद वी विल एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ऑल्सो साइड कि इस केस का फैसला। डेंटल कॉलेज श्रीनगर के अहाते में आज डेंटल डॉक्टरों ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए शिकायत की है कि गुज़श्ता 15 सालों से पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से कोई भी पोस्ट नहीं निकाली गई, जिसकी वजह से न सिर्फ वो जहनी तनाव के शिकार हो रहे हैं बल्कि उनका मुस्तकबिल भी तारीख हो रहा है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। हम यहाँ पे इसलिए है क्योंकि हमें लगा कि इस साल नहीं, अगले साल नहीं, अगले साल नहीं, हम भी जब से फर्स्ट ईयर में अभी तक हम सोच रहे थे कि नहीं, द गवर्नमेंट विल डू समथिंग। हम हमारे सीनियर्स को कंप्लीटली डिप्रेशन में जाते देख रहे थे एंड वी डिडंट अंडरस्टैंड। एक्चुअली हम स्टूडेंट्स थे, हम छोटे बच्चे थे, हमें नहीं पता था कि इतना एक्चुअली इस लेवल पे इनजस्टिस होएगा। जस्टिस डिलेड इज एब्सोल्युटली जस्टिस डिनाइड। हमारे साथ बिल्कुल वही हो रहा है। एंड बाकी प्रोफेशंस में आप देखोगे द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, हम सारे आधे नंबर से वहां से रह के यहाँ पे आए हुए हैं एंड वी लव अ प्रोफेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पसंद नहीं है यहाँ पे रहना। हम अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हैं, जितना हम काम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हमारी नाइट ड्यूटीज लगती है, हम दिन रात काम करते हैं। बट ऐसा है कि इट्स बीन 15 ईयर्स हमारी कोई पीएससी पोस्ट निकल नहीं रही। अब हम सोचते हैं कि जब गवर्नमेंट ऐसा कोई रीजन देगी कि हम नहीं निकाल सकते, हमारे पास बजट नहीं है, देन वेयर डू वी गो। आप हमें बोल रहे हैं कि आप प्राइवेट क्लिनिक खोलिए, लेकिन आप किसी की हार्डवर्क का, आप उनको बोल रहे हैं हम आपको जॉब्स नहीं दे सकते, आप प्राइवेट क्लिनिक खोलिए। प्लीज थिंक अबाउट इट। ये सुनने में ही पहले इतना अजीब लगता है। प्राइवेट क्लिनिक हर एक का एक पर्सनल चॉइस है, मुझे खोलना है तो मैं खोलूं, मुझे नहीं खोलना है, एटलीस्ट इतने लंबे हार्डवर्क का मेरे को कोई तो रिकग्निशन मिले। तो हम गवर्नमेंट को अब ये बोल रहे हैं कि चले आपने इतना, एक्चुअली हमारी जो पिछली अपनी गवर्नमेंट्स थी दे कम्प्लीटली फेल्ड अस, वेरी मिजरेबली फेल्ड अस। तो अब हम सोच रहे हैं कि एटलीस्ट गवर्नर साहब एंड आवर प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्टेड मिस्टर नरेंद्र मोदी, दे लुक लाइक एटलीस्ट दे वांट टू डू समथिंग फॉर कश्मीर, सो लेट देम डू फॉर दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कि डॉक्टर्स है। हम पीएससी चाहते हैं, हम पब्लिक सर्विस कमीशन के पोस्ट चाहते हैं। जो सरहदी जिला पुंछ के तहसील मंडी के गांव अढ़ाई मलका में 2 माह कबल सड़क की तामीर के दौरान खुदाई की गई थी, जिस दौरान ठेकेदार की लापरवाही की वजह से न ही सड़क बन पाई है और न ही लोगों की जमीन बच पाई, जबकि जमील अहमद नामी एक गरीब शख्स का मकान जमीनबोस हो गया, जिसके साथ ही 9 अफराद पर मुश्तमिल कुंभा शदीद ठंड में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो गया है। इस हवाले से जमील अहमद और अब्दुल कुद्दूस ने कहा है कि सड़क की वजह से पसी गिराई है, जिसकी जद में 2 मंजिला मकान भी जमीनबोस हो गया है। माल मवेशी और तमाम साजो सामान निकालकर दूसरी जगह एक आर्जी तौर पर बनाए गए शेड में रखा गया है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द इस गरीब के मकान के नुकसान का तखमीना लगाकर मुआवजा फराम करे, ताकि इस गरीब कुंबे को मजीद मुश्किलात से दो चार न होना पड़े। मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस मलिक है। मैं अढ़ाई से हूँ, मोहल्ला
बटंगिया से। आज जो परेशानी है हमें, ये मकान रोड की वजह से यहाँ से निकल गया है। आगे से रोड निकली थी, इस वजह से ये रोड की वजह से मकान गिर गया है। तो हम आज कल यहाँ पे शेड हमने बनाया है। जिस दिन ये गिरा तो उस दिन लोगों ने आके निकाला हमें, और सामान था वो भी निकाला बाहर। तो हम बहुत परेशान हैं। खाने पीने का जो, जब बारिश नहीं होती है तो यहाँ पे हमने रखा है, जब बारिश होती है तो किसी के घर जाना पड़ता है या यहाँ पे शेड में बना लेते हैं। हमने बताया था पुलिस को, वो भी नहीं आई है। वहाँ पे तहसीलदार के पास गए थे, उन्होंने भी बताया था कि नायब तहसीलदार सब आएंगे, तो वह भी यहाँ पे अभी तक नहीं आए। हमारी यही अपील है कि हमें यहाँ पे मौके पे आए, देखें आके क्या हुआ है यहाँ पे, मकान को कैसे गिरा है, तो उनको यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ये रोड निकाली गई 1 महीने पहले और ज़बरदस्ती यहाँ से निकाली गई, और तो बोल रहे थे यहाँ डंगे लगाएंगे, कोई डंगा नहीं लगा मकान के आगे। और रात के 9 बजे यहाँ से इनको निकाला गया और लोगों ने पूरी मदद की, इनकी माल मवेशी निकाल के और दूसरी जगह पे सेट किया गया। यहाँ शेड बनाया हुआ है और यहाँ सर्दी के अंदर है। इंतजामिया अभी 5 दिन हो गए, यहाँ पे कोई नहीं आया। ये दिन में इधर ही खाना पकाते हैं, रात में 1-1, 2-2 आदमी किसी के घर में चले जाते हैं और ठंडी बहुत है। अभी कोई टेंट नहीं मिला है। इंतजामिया से हमारी गुजारिश है कि कोई न कोई टीम इनके यहाँ भेजनी चाहिए। जमील है, हमारा मकान रोड की वजह से डैमेज हो गया था। इसकी वजह से हम कहा कि हमारा हमने बनाया था एक शेड देखे, उसके बीच खानों मारो रोकता। हम था 9 आदमी, तो बरता हम उस शेड के बीच खानों बनावा, बेला में कोठा का पीछे बनावा खानों। हमने पुलिस वाला दस्यो दी तो कोई हमारी मदद उनको नहीं हुई। तहसीलदार साहब को आम गया था, उन्हें कल कहा था कि हम आवांगा ऊपर, तो उनकी तरफ को हमारा वास्ते मदद नहीं हुई है। हम अपील करने की चाहूँगा कि इसमें हमारी को मदद होनी लोड़ी, टीम भेजी जाए हमारा वास्ते ऊपर कि आकर मेरे यू मकान को भी मौका। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।